जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं तंत्र मंत्र विधि प्रयोग संदर्भ में रात्रा या गुप्त नवरात्रा 9 दिनों में विशेष मंत्र की जप प्राप्त करने की विधि के विषय में बताने जा रहा हूँ। मंत्र जगत में भी विशेष आराधना साधना सिद्धि प्रयुक्त होने वाले वैदिक यौगिक साबर मंत्र पहले किलित जागृत किया जाता है, जिसके लिए कुछ विशेष मंत्र विधि प्रयोग को करना होता है और फिर मंत्र को चलाने के लिए विशेषकर साबर मंत्रों चलाने के लिए में तीव्रता और उग्रता आने के लिए भी विशेष गुप्त सुलभ मंत्रों का प्रयोग करना होता है, जिससे वो मंत्र तीव्र गति से उग्र होकर बिजली की भांति प्रभावशाली हो जाते हैं। इससे साधक या साधिका की आराधना साधना सिद्धि सफल होती है, शक्ति 100% प्रत्यक्ष होती है। अगर आप देवी देवता की आराधना कर रहे हैं तो के मंत्रों को किलित कर जागृत कर मंत्र को उग्र व प्रभावी आने के लिए इस मंत्र का प्रयोग कर जब आप मंत्र जप करेंगे तो मंत्र का पूर्ण प्रभाव लाभ को प्राप्त होगा। वो वर्ग की भी शक्तियाँ को दर्शन देंगी, उनकी असीम कृपा प्राप्ति भी होगी। तरह जब आप इतर योनि की साधना करते हैं तो से अप्सरा परी यक्षिणी योगिनी गंधर्व किन्नरी प्रेत पुतनी प्रेतनी चुड़ैल राज पिशाचिनी शक्नि वकील जिन्न खबिश इत्यादि में दीवालन डावरी टिया मटिया गड़फुटिया मुंजा सिद्ध जिन्न चोर जिन्न यूनूर जिन्न पीटी तरह की भी की आप साधना करते हैं तो इनके साधना के मूल मंत्र को पहले जागृत कर मंत्र को पूरे और उग्र करने के लिए मंत्र को प्रभावी बनाकर चलाने के लिए शेष मंत्र उस समय प्रयोग कर मंत्र जप करने से तीसरे शीघ्र संपर्क हो जाता है, शक्ति पृष्ठ वो विवश होकर प्रत्यक्ष हो जाती है। से आप तीसरे वचन लेने का शेष मंत्र का प्रयोग कर मैंने पिछले वीडियो में बताया है का प्रयोग कर शक्ति इच्छा से प्रत्यक्ष होने पर आवश्यक वचन दे देती है, ठीक है। नहीं तो इस मंत्र का प्रयोग कर शक्ति से आवश्यक वचन लेकर उसे अपने वचनों में बांधकर उससे इच्छित वांछित कार्य पूर्ण करवा सकते हैं, इच्छित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि आपको प्रातःकाल में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर वो स्वच्छ हुए सफेद या लाल वस्त्र धारण कर गणेश जी, महादेव शिव जी तथा पार्वती जी तथा नवदुर्गा जी देवी देवता जी सभी 30 कोटि देवी देवताओं सामान्य पूजा अर्चना कर किसी एकांत व खाली कमरे में ही पूरी तरह से साफ व स्वच्छ हो पूर्व दिशा की ओर मुख कर आसन बिछाकर अपने सामने के शुद्ध घी का दीपक जलाकर उगल की धूप जलाकर बंगला पान के साबुत पत्ते पर बतासा 2 लौंग 2 इलायची खंडित अक्षत कुमकुम हल्दी कर बतासा जल अर्पित कर गुरु जी गणेश जी तथा सरस्वती जी देव शिव जी तथा पार्वती जी भैरव जी खेड़ा जी क्षेत्रपाल जी देवी देवता जी तथा नवदुर्गा जी अबरी माई जी अमरनाथ जी तथा शमशानी काली जी तथा मशानी जी तथा लोना चमारिन जी सामान्य मानसिक पूजा अर्चना कर से आज्ञा लेकर गुरु जी मंत्र गणेश जी के मंत्र सरस्वती जी के मंत्र देव शिव जी के मंत्र गुरु मंत्र 3 बार जप कर दाहिने हाथ में खंडित अक्षत थोड़ा सा जल लेकर छोटा सा संकल्प लेकर को भूमि पर छोड़कर वसुंधरा और अग्निदेव को प्रणाम कर विशेष मूल मंत्र का जप 11 माला का करना है। द्राक्ष की माला से सब दिशा की ओर मुख कर बंद कर उपांशु जप करना है। एक विशेष मंत्र का जप 11 माला का करना है। इसी तरह से 9 दिनों तक 9वां दिन मंत्रों की एक माला की आहुति देनी है। की लकड़ी थोड़ी सी की लकड़ी या सूखा कत्था मिलाकर अग्नि प्रज्वलित कर पान हवन सामग्री भूमाद अखंडित अक्षत जौ काला तिल गुग्गल लोबान गाय घी कपूर साबुत लौंग मिश्रण से 108 आहुति दोनों मंत्रों की देनी है। तर्पण और मार्जन के कच्चे दूध में मिश्री मिलाकर ऐसा केसर डालकर मिश्रण से ही तर्पण मार्जन करना है। क्षमा याचना कर सन से उठ जाना है। नाकाल में ब्रह्मचर्य का पालन करना है। वो स्वच्छ रहना है। मान सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। के उपरांत कभी भी आपको किसी भी मंत्र को जागृत करना हो तो भी रविवार को प्रातःकाल में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर अपने सामने मिट्टी का ऐसा मटका रखना है, उसमें जल भरना है, स्वच्छ जल या गंगा जल। भोजपत्र पर मंत्र को आप जागृत करना चाहते हो उस मंत्र को स्याही से लिख कर रखना है। लाल वस्त्र बिछाकर उस पर रखना है। के पात्र में हमने रखे जल में इस मिश्री गुलाब इत्यादि का सुगंधित इत्र थोड़ा सा डाल देना है। थोड़ी सी हल्दी
रोली पंडित अक्षत डालना है। घी का दीपक जलाकर, कल का धूप जलाकर प्रारंभिक मानसिक पूजा अर्चना इस तरह से आपने साधना काल में सबों की थी। आज्ञा लेकर विशेष मंत्रों को जागृत करने वाले मंत्र का माला का जप करना है। फिर आप इस मूल मंत्र को जागृत करना चाहते हो, मंत्र की माला का जाप करना है। उस विशेष मंत्र एक माला का जाप करना है। क्षमा याचना कर दूसरे एक विशेष मंत्र तो मंत्र को उग्रता और उग्रता दान करने के लिए है, मंत्र को चलाने के लिए है। मंत्र का एक बार जप कर साधना के मूल मंत्र का एक बार जप करना है। फिर उस विशेष मंत्र का एक बार जप करना है। फिर साधना वाले मंत्र का एक बार जप करना है। इस तरह से 108 बार करना है। आपका साधना का मूल मंत्र पूर्ण रूप से तीव्र व उग्र हो जाएगा, पूर्ण रूप से जागृत भी हो जाएगा। फिर क्षमा याचना कर भोजपत्र पर 3 बार फूंक मारकर भोजपत्र को घी में डालकर से लाल कपड़े से बांधकर हुए जल में प्रवाहित कर देना है। मंत्र की ऊर्जा प्राप्त होने की प्रार्थना करनी है। क्षमा याचना करना है। के उपरांत साधना के समय में मंत्र जप से पहले दूसरा विशेष मंत्र को तीव्र व उग्र चलाने के लिए है। एक बार पढ़ना है। मूल मंत्र को एक बार पढ़ना है। इस तरह से कुल 20 बार पढ़ना है। के उपरांत साधना में बताए गए विधि अनुसार मंत्र का जप करना है। साधना में सफलता % अवश्य प्राप्त होगी। जिस भी साधक या साधिका को विशेष साधना करनी हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 8789548625 पर संपर्क कर दीक्षा साधना की दीक्षा, जागृत मंत्र, संस्कारित माला, अन्य साधना सामग्री से रक्षा तंत्र, ग्रह तंत्र, मृत्युंजय तंत्र, पार वृद्धि यंत्र आदि मंगवाने के लिए एवं पात व सिद्धि ट्रांसफर एवं मंत्र से संबंधित अन्य कोई भी कार्य जैसे शादी विवाह की रुकावटों को दूर करवाना, पत्नी के बीच में अनबन को दूर करना, जायज वशीकरण, अभिजीत हासिल करना, शत्रु से छुटकारा पाना, शत्रु को उचित दंड देना आदि कार्यों के लिए एवं मानव अवसाद रोगों के लिए जैसे साटिका गठियावात रोग, गैस्ट्रिक, सफेद दाग चर्म रोग, टिकोरिया, बवासीर, शुगर, डायबिटीज, पथरी, हार्ट ब्लॉकेज, कैंसर, लिवर प्रॉब्लम, दाना ताकत, सेक्स टाइमिंग में वृद्धि की औषधि, लिंग मालिश तेल, स्तनों को सुडौल करने वाला क्रीम, दाग, धब्बे, मुहासे, झाइयों को दूर करने वाला क्रीम, बालों को पुनः उगाने वाला तेल, बालों को काला करने वाला तेल इत्यादि के लिए शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।